हेलो स्टूडेंट, तो स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो स्टूडेंट, क्वेश्चन 12वीं क्लास का जो होम साइंस का क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव है, सारा वीवीआई क्वेश्चन डिस्कस किया जाएगा। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा स्टूडेंट। तो चैप्टर फर्स्ट का जितने भी होम साइंस का क्वेश्चन है, तो स्टार्ट करते हैं। निम्न में कौन सा गर्भावस्था की घटना है? ये क्वेश्चन 2021 में पूछा गया स्टूडेंट। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? गर्भपात और अपरिपक्व जन्म और गर्भकालीन विषाक्तता, इनमें से सभी इसका राइट आंसर होगा स्टूडेंट ऑप्शन नंबर 1। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 है प्रसवोत्तर अवधि है। तो प्रसवोत्तर की जो अवधि है स्टूडेंट, ये क्या है? तो प्रसवोत्तर की जो अवधि है वो है स्टूडेंट प्रसव से 45 दिनों तक। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है निषेचित डिंब का विकास कहाँ होता है? ये क्वेश्चन 2021 में पूछा गया स्टूडेंट। तो इसका राइट आंसर होगा गर्भाशय में। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है निम्न में कौन सा कथन सही नहीं है? तो स्टूडेंट, गर्भावस्था में पौष्टिक भोजन लेना चाहिए, ये बिल्कुल सही है। यहाँ पे कौन सही नहीं का बात बोल रहा है? गर्भावस्था के दौरान अधिक पानी पीना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। शराब और नशीले पदार्थ का सेवन करना चाहिए, तो ये बिल्कुल गलत है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है माँ का पहला दूध क्या कहलाता है स्टूडेंट? तो माँ का पहला दूध कोलोस्ट्रम कहलाता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है निम्न में कौन सा मास्टर ग्रंथि है? पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं स्टूडेंट। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 निम्न में किस हार्मोन के स्राव के कारण मनुष्य में पुरुषत्व का गुण आता है? तो ये टेस्टोस्टेरोन के कारण। किसके कारण? टेस्टोस्टेरोन के कारण। क्वेश्चन नंबर 8 है जन्म से ही शिशु में किस संवेग का प्रदर्शन होता है स्टूडेंट? तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है एक दूध पिलाने वाले माता को पहले 6 महीने प्रतिदिन आहार में कितना अतिरिक्त प्रोटीन देना चाहिए? ये क्वेश्चन वीवीआई स्टूडेंट। इसका राइट आंसर होगा 15 ग्राम। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 है माँ के स्तन से निकलने वाला पहला दूध क्या कहलाता है? क्वेश्चन तो 2009 में पूछा गया स्टूडेंट। इसका राइट आंसर होगा कोलेस्ट्रॉल। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 कि ज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्थाएं हैं स्टूडेंट? तो ज्ञानात्मक विकास की जो अवस्थाएं हैं स्टूडेंट, वो कितना होगा? 4 होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 है बच्चे को किस आयु में पहला दांत कितनी है? तो बच्चा को जो किस आयु में पहला दांत होती है स्टूडेंट? तो 6 मास में। क्या बताया? 6 मास में। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 शिशु को बीसीजी का टीका कब लगाया जाता है? तो बीसीजी का टीका जो लगाया जाता है वह 3 महीना में। क्वेश्चन नंबर 14 बच्चे को पूरक आहार कितने माह के बाद देनी चाहिए? तो बच्चे को पूरक आहार जो देनी चाहिए वो 6 महीना में। तो ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 है ORS पेय बनाने के लिए किसके साथ मिलाना चाहिए? तो ORS पेय बनाने के लिए जो मिलाना चाहिए दूध, सूप, जूस, ये सब नहीं है सर। ऑप्शन नंबर डी होगा राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 2 बरस से 6 बरस तक की आयु को क्या कहते हैं सर? तो इसे बाल्यावस्था बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 है जन्म के समय भारतीय बच्चे की औसत लंबाई कितनी होती है स्टूडेंट? तो जब बच्चे जन्म लेते हैं उस समय जो बच्चे की हाइट होती है वो होती है 50 सेंटीमीटर। कितना होता है स्टूडेंट? तो 50 सेमी होता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 है 30 सितंबर 1993 के अनुसार आंगनबाड़ी योजना के अंतर्गत कितने करोड़ बच्चे और माताएं पूरक पोषण प्राप्त कर रहे थे? तो 1.95। क्वेश्चन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 है जन्म के समय नवजात शिशु का औसत भार होता है, तो कितना होता है स्टूडेंट? ये होता है 2.5 kg से 3.5 kg, अर्थात 2.5 किलो से 3.5 किलो के बीच वजन होता है बच्चे का। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 स्टूडेंट गर्भावस्था में रक्त किस तत्व की कमी की होती है? तो ये कैल्शियम की कमी से होती है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 है संपूर्ण गर्भावस्था में गर्भवती महिलाओं को कितने मिलीग्राम लोहे को शोषित करना जरूरी होता है स्टूडेंट? तो ये होता है 700 से 1000 ग्राम मिलीग्राम तक। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 है शिशु का सबसे उपयुक्त आहार कौन सा है? तो यह है माँ का दूध। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 माँ के दूध में पाए जाने वाले एंटीबायोटिक्स प्रदान करते हैं। ये क्वेश्चन बीबीआई स्टूडेंट, तो इसका राइट आंसर होगा रोग रोधन क्षमता। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 समान प्रसव में स्तनपान शुरू कर देना चाहिए? तो आधा घंटा में। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 है निम्न में कौन सा माता के दूध के साथ नवजात की जरूरत होती है? तो यह होती है शहद, ग्लूकोज, पानी। तो इनमें से कोई राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 है माता का दूध क्या होता है स्टूडेंट? ये होता है हमेशा ताज़ा होता है। राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 महिला प्रजनन तंत्र है, तो सेक्स हार्मोन उत्सर्ग उत्पन्न करता है, बच्चे को जन्म देता है, अंडा उत्पन्न होता है। इनमें सभी इसका राइट आंसर होगा स्टूडेंट। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 इनमें कौन सा गलत मानसिक चक्र है? तो खून का सामयिक बहाव हमेशा बहुत कष्टदायक होता है, गर्भावस्था छोड़कर एक महिला की पूरी प्रजनन अवधि में होता है। तो इसका राइट आंसर होगा स्टूडेंट क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी जो है हमेशा बहुत कष्टदायक होता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 है कौन सा हार्मोन केवल महिलाओं में स्रावित होता है? तो ये होता है प्रेलिन। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 है
प्रसवोपरांत अवधि गंभीर है। तो प्रसव उपरांत अवधि गंभीर है स्टूडेंट, तो यह होगा माता के लिए और बच्चा दोनों के लिए। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, इनमें कौन सा प्रसव उपरांत अवधि के माँ की प्रत्यक्ष देखभाल नहीं? तो विश्राम एवं निंद्रा राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, इनमें से कौन से शुरू के दिनों में बच्चे की देखभाल के अंतर्गत आता है? तो ये आता है बच्चे को गर्म रखना, गर्भनाल की देखभाल, सिर्फ माँ का दूध उपयोग में से सही राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 33 है, एक नवजात के लिए 24 घंटे के अंदर दिए जाने वाले कौन सा टीका नहीं है? तो ये DTP ये टीका नहीं है। ये सारे आंसर सही है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है, अस्थायी दांतों की संख्या कितनी होती है? तो 20 दांत जो होते हैं, दूध के दांत होते हैं, ये दांत एक बार मनुष्य के झड़ जाते हैं, तो अस्थायी दांत की जो संख्या होती है कितने होगा? 20 होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है, किस महीने में बच्चाओं को बिना सहारे खड़ा होता है? तो यह आता है 9 से 12 महीने। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 36 है, कौन सा तत्व विकास को प्रभावित नहीं करता है? तो ये अंतःस्रावी ग्रंथि। क्वेश्चन नंबर 37 है, विवृति से अभिप्राय है? तो यह है संख्यात्मक विकास। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है, निम्न में कौन सा क्रियात्मक विकास नहीं है? तो यह क्या है उसने? तो बोलना। क्वेश्चन नंबर 39 है, अंडे और शुक्राणु के संयोजन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो निषेचन कहते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा गर्भावस्था परीक्षण है? तो यह है मूत्र की जाँच। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, वो कौन सा अंतःस्रावी ग्रंथि है जिसे मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो पीयूष ग्रंथि को कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, मानव शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि है? कौन है? यकृत है। क्वेश्चन नंबर 43, थायराइड ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन कहलाता है? क्या कहलाता है? थायरोक्सिन कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 44 है, नवजात शिशु 24 घंटे में कितनी देर तक सोता है? तो यह सोता है स्टूडेंट 16 से 18 घंटे सबसे अधिक सोते हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, स्त्रियों के अंडाशय में किसका निर्माण होता है? तो यह होता है अंडाणु का। क्वेश्चन नंबर 46 है, इनमें से कौन सा पुरुष प्रजनन तंत्र भाग नहीं? यह अंडाशय। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर तो क्वेश्चन का एंड हुआ स्टूडेंट। आई होप आपको वीडियो हेल्पफुल लगे होंगे, तो मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।